नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक डायरी 2021-20 में आप कैसे तैयार करेंगे, इस संबंध में आज के वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर 2-3 विषय के बारे में बताया जाएगा। साथियों, पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो ही आप पासवर्ड को देख पाएंगे। जब तक आपको पासवर्ड मालूम नहीं होगा तब तक आप पीडीएफ को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी विषय में तकलीफ होती है या फिर जिस विषय के लिए आपको पाठ्य योजना चाहिए या शिक्षक डायरी चाहिए वो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। शिक्षक डायरी सत्र 2021-22। शिक्षक का नाम, इसमें आपका नाम रहेगा, कक्षा, कालखंड, दिनांक, विषय, अध्ययन बिंदु, कराई जाने वाली गतिविधि, कितने बच्चों ने सीखा, नहीं सीखने वाले बच्चों के लिए क्या उपाय किए। तो ये कुछ कॉलम है, इस आधार पे ये नया फॉर्मेट बना है। तो आइए देखते हैं कक्षा 6वीं के कालखंड पहला और 3/8/2021 अगस्त महीना के लिए शिक्षक डायरी। विषय है गणित और पाठ है आपका चौथा और आपका अध्यापन बिंदु में आएगा पूर्णांक, पाठ 4 में है पूर्णांक। तो क्या क्या इनमें है? परिभाषा, संख्या रेखाओं पर पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करना, पूर्णांकों पर की गई संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना और पूर्णांक संख्याओं का घटाना, ये सब अध्ययन बिंदु पर आप लिखेंगे। फिर आपका आएगा कराई जाने वाली गतिविधियाँ। आप जो कक्षा में क्या गतिविधि कराते हैं, कौन सी विधि से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्नोत्तर, पूर्णांक क्या है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पहचान कराना, सरल रेखा कैसे खींचते हैं, पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, रेखा में 3 + 5 बराबर क्या होता है, ये आपको स्केल के माध्यम से रेखा बताना है। आपके इसमें गणितीय बॉक्स आएंगे, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंटल लगना है वो आप क्लास में कीजिए। पूर्णांकों को घटाते कैसे हैं, सरल रेखा पर प्रदर्शित करना, ठीक है। तो उन विधि को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉलम है, कितने बच्चों ने सीखा, 15 बच्चों ने सीखा। कुछ बच्चों को धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं पहचान करने में समस्या आ रही थी, उदाहरण और गणित टीएलएम के माध्यम से सिखाया गया। साथियों, शिक्षक डायरी क्यों ज़रूरी होता है? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों कर्मचारियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी अधिकारी आते हैं जांच के लिए तो सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम और शिक्षक डायरी को देखा जाता है। आप कक्षा में चाहे डेली पढ़ाते होंगे, यदि आप शिक्षक डायरी में लिखे नहीं हैं तो वो पढ़ाई नहीं के समान है। वो गवर्नमेंट के लिए या अधिकारी के लिए या आपके प्राचार्य के लिए वो नहीं के समान है। इसलिए शिक्षक डायरी ज़रूर बनाएं, अवश्य बनाएं। फिर यहाँ पर देखिए, नहीं सीखने वाले बच्चों के लिए क्या उपाय है। सरल रेखा खींचने सिखाया गया। टीएलएम माध्यम से सरल रेखा पर पूर्णांकों पर की गई संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जो बच्चे खींचने नहीं जान रहे हैं उनको हाथ पकड़ कर खींचा गया, या भी बहुत सारे श्याम पट पर चलना सिखाया गया, या फिर आपके स्कूल में जो एक सीधी लाइन बनाकर तैयार किया गया। तो ये सब गतिविधि के बारे में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो ये आपका गणित विषय के लिए हो गया। फिर आपका जो आता है कक्षा 6वीं के लिए ही दूसरा कालखंड में 3/8/2021 के लिए विज्ञान विषय वालों के लिए पार्ट 4 पर पदार्थों का पृथक्करण दिया गया है। तो इसमें इस अध्याय में क्या क्या सीखेंगे? मिश्रण, पृथक्करण विधि, क्या कैसे मिश्रित करते हैं, कैसे पृथक करते हैं, उनके बारे में ये कुछ मुख्य बिंदु है। तो इसमें देखिए, क्रियाकलाप विधि द्वारा चावल में चना गेहूं मिश्रण करके बच्चों को पृथक करने के लिए दिया जाता है। आपके पास चावल थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ग्रुप में डिवाइड करके अपने बच्चों को देंगे, वो विधि यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन विधि है पृथक्करण पाठ को पढ़ाने के लिए। चावल में आप चना गेहूं मिश्रण करके दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर शरबत बनाकर भी आप बता सकते हैं।
इसमें नींबू का रस, शक्कर, पानी का मिश्रण को समझाना, इसके माध्यम से आप मिश्रण को समझा सकते हैं। फिर सभी बच्चों ने विज्ञान के जो विषय है उसे सभी बच्चों ने सीखा क्रियाकलाप के माध्यम से छानना, भारण, निथारना, चुंबकीय पृथक्करण के प्रयोग करना सीखे हैं और इनमें लगभग सभी बच्चों ने सीखा। तो यहाँ पर नहीं सीखने वाले बच्चों की संख्या 0 है, तो आप इसे डैश कर सकते हैं। फिर कक्षा 6वीं के लिए है, तीसरा पीरियड के लिए 3/8/2021 सामाजिक विज्ञान भूगोल भाग 2 पृथ्वी की गतियाँ। तो यहाँ पर पृथ्वी की गति के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिभ्रमण के बारे में अवगत कराना, परिक्रमण एवं परिभ्रमण से होने वाले प्रभाव के बारे में अवगत करना, अर्थ कथन विधि प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसमें समझाना। सभी बच्चों ने पृथ्वी परिक्रम को समझ गए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण बताने में असमर्थ रहे, विषुवत रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त किए, लीप वर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त किए, ऋतुओं में परिवर्तन के बारे में जानकारी किए। फिर इसमें आपका टार्च, ग्लोब, इन सब विधि के माध्यम से आप उसमें दिन रात का होना समझा सकते हैं। जिधर लाइट पड़ रहा है उधर दिन है, जिधर अंधेरा लाइट नहीं है उधर वो अंधेरा है। तो इस प्रकार से आप अपने इसमें क्रिया विधि के माध्यम से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर ग्लोब के माध्यम से, टार्च के माध्यम से स्कूल में बल्ब ऑन करके, अब बल्ब अगर टार्च की व्यवस्था नहीं है तो बल्ब भी अब रहेगा उसमें 60 वोल्ट का, तो उसमें भी ये विधि को बताने समझाने में आसानी होती है। तो दिन रात का होना आप आसानी से समझा सकते हैं। तो 6वीं के बच्चों को आप इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं और इस प्रकार से आप अपना लिख सकते हैं। आपको आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, आपको कितने पीरियड मिला है पढ़ाने के लिए, उस हिसाब से आप अपना डेली डायरी डेली लिखिए और संस्था प्रमुख से साइन जरूर करवाइए और अपना नीचे में आपका भी साइन होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप डायरी बना सकते हैं और आपको कौन से विषय के लिए चाहिए वो कमेंट में कीजिए और पाठ्य योजना हो, पाठ्यक्रम हो, जो भी संबंधित आपको परेशानी हो रही है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। आवेदन लिखने में हो या जो भी है, शिक्षकी कार्य से संबंधित इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध होगा जल्द ही, आप कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।